परमारथ नाही। ये शत्रु मित्र दुख सुख तो भासते हैं, होते नहीं। जैसे स्वप्न की प्राप्त भाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। इसी तरह ये सुख दुख शत्रु मित्र है ही नहीं, ये सब मन के बनाए हुए हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, और मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। महाराज माया के सब मिथ्या है। सपने जैसन होय लड़ाई, जागे समझत मन सब शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। अब सुग्रीव जी से कोई पूछे कि थोड़ी देर पहले आपका यह ज्ञान कहाँ गया था, तब तन बहुव्रण चिंता जर छाती। अच्छा, अनुकूलता आ गई तो जगत सपना लगने लगा। तो क्या सपना, अनुकूलता की परिस्थिति में ही जगत सपना है, प्रतिकूल परिस्थिति में जगत सपना नहीं है। सब मिथ्या है, स्वप्न है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हम क्या, आप सुनो, वेदांत प्रवचन हो रहा है, सुग्रीव जी दे रहे हैं वेदांत का व्याख्यान। सब माया कृत परमारथ नहीं। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुनो, ये आध्यात्मिक बातें तो हम लोग करेंगे, पर व्यक्ति का जीवन व्यवहार में भी रहता है, तो व्यवहार की भी अपनी सत्ता है। विचार के चलते व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलेगा। तो हमें यह बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सीधी बात। सुग्रीव जी बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर कौन है? बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले नाम तुम समन विसादा। परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तो समन विसादा, पाली परम पाली परम हित जासु प्रसादा, समन विसादा, समन विसादा। बाली हमारा परम हितैषी है। जासु प्रसादा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से आप मिले, मिले राम तुम समन विषादा। बात तो सही कह रहे हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। राम जी ने कहा सुन रहे हो कैसे बोल रहे हैं? बोले महाराज जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली ना होता तो आप कैसे मिलते? अब इसमें चतुराई क्या है कि ये कैसे कह दें कि आपके कारण हम निश्चिंत हुए? एक तो ये अभिमान, और जो दूसरे निश्चिंत हो ही गए। अब राम जी हैं रघुवंशी, प्राण जाए बर वचन न जाए, श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो बाली को मारेंगे, तो हमारा कांटा अपने आप निकल रहा है।
तो हम क्यों अपने मुंह से कहें? बाली मर जाएगा तो कम से कम ये कहने को होगा कि हमने तो नहीं कहा था, अब उनकी कोई बात होगी, अब आपस में हम क्या कहें? हमने तो कोई बात कही नहीं, हमने नहीं कहा। नीति, और ये इस तरह की नीति। लेकिन ये कितने भी इस तरह की टेढ़ी नीति चलने वाले, राजनीति करने वाले, और राम जी के आगे कहाँ? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ, 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 को न राम राम जी जैसा नीतिज्ञ कौन? सुग्रीव जी ने कहा कि हम अपने मुख से नहीं कहेंगे क्योंकि काम तो बन ही गया है, पर भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव, हम भी बाली को तब मारेंगे जब तुम्हारे ही मुख से कहला लेंगे। हमारे पास भी युक्ति है। अब सुग्रीव जी क्या बोले? प्रभु हमारा तो एक ही विचार है, आप ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जाति पाति और ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तो पद अवराधक, संत जन ऐसा कहते हैं। तो अब आप हम पे कृपा करो। अच्छा देखो कितनी एक विचित्र बात है। कृपा करो, जो कर चुके हैं कृपा उसकी तो बातें ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं मिला उसी की। जैसे कई बार लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने ये किया हमारे साथ, ये नहीं। अब तो आप ऐसा करो, और हम कहते ऐसा तो बाद में करेंगे, पहले जो किया है उसकी तो कहो। अब एक और आप ऐसा करो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, जो किया है उसके लिए कह रहे हैं। और इसी को बोलते हैं कृतज्ञ, जो किया है उसको तो याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन हो। एक एक मुख कई जात न प्रभु के कोटि कोटि उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। अब आगे की बात करें, पर पहले की तो कहो। अब सुग्रीव जी पहले की नहीं कह रहे हैं, आगे की। अब प्रभु कृपा आओ महाराज। अब प्रभु कृपा हे प्रभु कृपा करो भाते। अब प्रभु कृपा सब
दिन राती अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री सुग्रीव जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। ऐसी बात है हम लोग भी बस भगवान अब ऐसी कृपा करो सब छोड़ें आपका भजन करें, अब बहुत हो गया, सब तज भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात, सुग्रीव जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं और आपको हंसी आ रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी की बात पर ही हंसी आई। क्यों? का ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राति, कि मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करूं। प्रभु ने कहा तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि यह कह रहे हैं कि सब छोड़कर आपका भजन करूं, इनसे ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? सब है क्या? क्यों? बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस्व छुड़ा ही लिया, तो इनके पास है क्या जो छोड़ना चाहते हैं? और कह रहे हैं सब तजी भजन, सब छोड़कर भजन करें, तो सब है क्या? करें ना भजन। सब छुड़ा ही लिया है बाली ने, वन में है ही, पहाड़ पे बैठे हैं, भजन करें, कौन मना करता है ना? राम जी बोले कैसा लगता? लक्ष्मण जी बोले हमें तो यह ध्वनि लगती है कि छोड़ें तो तब जब होए, पहले दिला दो, पहले मिल जाए। पर यह एक शब्द बड़ा सुंदर है, बात तो बड़ी अच्छी कही, जब बात तो सुंदर है पर कही किसने? इसलिए सुग्रीव जी नाम नहीं लिखा, सुकंठ नाम नहीं लिखा, सुन विराग संयुत कपि बानी, कपि ने कही है। बात तो सुंदर कही है पर बंदर ने कही है, और बंदर कितनी देर कहां ठहरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। शाखा ते शाखा पर जाई, अभी ये कह रहा है थोड़ी देर में कुछ और ये बंदर कौन है? अपना मन ही बंदर है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी,
सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के। ये मन ही बंदर है। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने एक जगह कहा, देखो श्री संत कबीरदास जी महाराज की वाणी के लिए लोग कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कहते क्या है, चलो कबीरदास जी की एक अटपटी बात सुन। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घीव बनारस जाए। सत्संग हो गया। कबीरदास जी के भक्तों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया। कबीरदास जी बोले, हो गया सत्संग तो। बंदर गाय दो रहा है और दूध खुद पी लेता है, घी बनारस चला जाता है, सत्संग हो गया। अरे कहा महाराज समझाओ तो हमें जो समझ आई बात सो कह रहे हैं। बंदर है मन, और गौ इंद्रियां, गो गोचर, गो नाम इंद्रियों का है, और मन है बंदर। ये बंदर रूपी मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति का पान स्वयं कर रहा है। आंख कहते कि अब तो हमें नींद लग रही, देखते देखते थक गए। मन कहता कि नहीं थोड़ी देर और देखो। कान कहता सुनते सुनते थक गया, मन कहता थोड़ा और। आंख कहती है बुढ़ापे में नहीं दिख रहा, चश्मा बनवा लेंगे, पर देखो। कान मशीन लगवा लेंगे, पर सुनो। पांव नहीं चल पा रहे हैं, मन कहता थोड़ा थोड़ा घूम के आते, थोड़ी दूर तो है ही क्या, चलो। बोलो इन इंद्रियों से दिन रात काम कौन ले रहा है? मन। और हम लोग क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं चारा, निकालते हैं दूध। इंद्रियों को जो सुख सुविधा चाहिए वो मन देता नहीं, और काम दिन रात लेता है। तो यही बंदर गाय धो रहा है। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अच्छा अब ये क्या है कि दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। बिना दूध का घी, दूध तो पी लिया, अब घी बचा, तो बिना दूध का घी। इसका अर्थ है बिना शक्ति का जीवन। यौवन की शक्ति तो ये सब पी गया, अब बुढ़ापा आया, ये बिना दूध का घी है, शक्ति नहीं है, श्वास है बस। तो ये बुढ़ापा। कहाँ चले? काशी। क्यों?
वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पीले में, घी बनारस जाए। तो ये मन ही बंदर है। इसलिए हम लोगों का मन भी कभी कभी ऐसी बात करता है कि जैसे बड़े वैराग्य में डूबा हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर में बदल जाता है। तो ऐसे पर हंसी आती ना, तो भगवान को हंसी आ गई, और इसलिए सोनी विराग संयुत कपि बानी। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी बढ़िया बात सुग्रीव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में दूसरी बात करेंगे। ये बंदर है, अभी इस शाखा पर दिखाई दे रहा, थोड़ी देर में दूसरी शाखा पर दिखाई देगा। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, पर इस बंदर को अब कोई डर नहीं है। क्यों? बोले चाहे जितनी उछल कूद करे, पर इसे मदारी मिल गया है। नट मरकट इव सब ही नचावत। भगवान नचा रहे ना बंदर की तरह। जब मदारी तो बंदर को नचाते ही हैं, तो राम जी भी नचाते हैं, लेकिन एक अंतर है, और वो जो मदारी बंदर को नचाते हैं वो द्वार द्वार नचाते हैं, और राम जी ऐसे मदारी हैं कि जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, उसे द्वार द्वार नहीं अपने ही द्वार नचाते हैं, अपने ही द्वार द्वार। प्रभु ने कहा ठीक है, सोचेंगे। अभी तो जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करो, जाओ। भगवान ने भेजा सुग्रीव को। सुग्रीव जी ने जाकर ललकार, क्योंकि सोच रहे थे अपने को तो ललकार नहीं है, केवल बाण तो भगवान चलाएंगे, तो धनुष बाण लियो, वचनबद्ध है। और जैसे सुग्रीव ने बाली को ललकार, सुनत बाली क्रोधा धावा धावा। बाले क्रोधा तुर धावा। सुनत बाले क्रोधा क्रोधा क्रोधा, गही कर चरण नारी। नारी समझावा बाले सुनत बाली क्रोधा तुरधावा। क्रोध में आतुर होकर बाली, तारा ने चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो? बाली बोला, सुन नहीं रही हो? सुग्रीव ललकार रहा है। तारा ने कहा सुन रही हूं। बाली बोला सुग्रीव ललकारे, मैं घर में बैठा, सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। तारा ने बड़ी बढ़िया बात कही। तारा ने कहा प्राणनाथ, सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो वह किन से मिल गया है? किन से मिला? सुग्रीव तृण है ना आपके समान। हाँ, कहा सुग्रीव उन राम जी से मिल गया है जो तृण ते कुलिश कुलिश तृण करई, जो तृण को वज्र बना देते हैं। तो
सुग्रीव को वज्र समझो, तृण मत समझो। अच्छा, संगति भी मिलती है। बाली ने सुग्रीव जी को तृण ही समझा, तृण समान सुग्रीव ही जानी, और भगवान ने तृण को कुलिश बनाया। जब पिट कर आए, अब नहीं आए। लेकिन तारा ने पूछा कि अब तो आप नहीं जाएंगे ना? बाली ने पुलकित होते हुए कहा, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे चाहे न जाता, पर अब जरूर जाऊंगा। क्यों जाओगे? अगर चले गए ना, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले जाओगे और हमें अनाथ कर जाओगे। बाली ने कहा कि तारा, पहले तो ऐसा होगा नहीं, तुम अनाथ नहीं होगी, और अगर ऐसा हो गया तो तुम भले ही अनाथ हो जाओ, पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हों सनाथ। तारा ने कहा, तो अब मेरे नाथ, अब तक आप अनाथ थे, जो अब सनाथ हो गए। अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो। आप तो किष्किंधा के नाथ हो और अपने को अनाथ कह रहे हो। बाली ने कहा, तारा, अनाथ दो तरह के होते हैं। एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, अरे बेचारे का कोई नहीं है, अनाथ है। एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो, वे अनाथ। और दूसरे अनाथ जानते हो, जो किसी को भी नाथ मानने के लिए तैयार ना हो। न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने, किसी को नाथ माने ही नहीं। अभिमान के कारण ये सबसे बड़े अनाथ हैं। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं, तो आजकल बहुत मिलते हैं ये सब अनाथ हैं। उनसे पूछो, हम किसी को नहीं मानते। नहीं मान तो तुम्हारा कोई नाथ नहीं, तो अनाथ हो। और उनके बड़े बड़े भवन भले ही दिखें, पर जो भगवान को नहीं मानते, उनके भव्य भवन भी दिखें, तो हमें तो अनाथालय लगते हैं। अनाथालय है जहाँ नाथ ना हो। जिस भवन में भगवान ना हो, रघुनाथ जी ना बैठे हों, नाथ ना हो जिस भवन में, वो तो अनाथालय ही है। हम भगवान को नहीं मानते, हम मानते नहीं, हम मानते ही नहीं। हमने कहा, एक सज्जन से हमने कहा कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? तो हमसे बोला, आपको मिले हैं कभी? हम मिले हो तो हमें मिला, तो हम मान लें। तुम्हें नहीं मिले तो हमें क्या मिलाओगे? ये तो ऐसे ही प्रचार कर रखा है, तुम लोगों का धंधा है, अंधविश्वास है, भोली भाली जनता को बहकाते रहते हो। हमने कहा, आप? बोले, हम कोई बुद्धू थोड़े ही हैं, हम तो बुद्धिमान हैं। तो हमने कहा, बुद्धिमान की विशेषता, हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। अब पुस्तकों में लिखा होने से क्या होता है, अनुभव तो हो। आपने कह दिया कि भगवान है, हम आपके कहने से क्यों मानने? हमें अनुभव होना चाहिए। और उन्होंने जो ऐसी बात कही, तो उनके साथी बहुत मुस्कुराए। वाह भाई साहब, क्या बात कही। बाबा जी चुप हो गए। कई लोग इसी में बड़े खुश होते कि महात्मा जवाब ही नहीं दे पाए, चुप हो गए। हम चुप हो, पर हमने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि हम चुप तो हो गए, पर एक बात बताओ, आपने बहुत पते की बात कही, बिना अनुभव के आप कुछ नहीं मानते। बोले, हाँ कुछ नहीं मानते। हमने कहा, सोच लो। बोले, हाँ सोच लिया, बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। हमने कहा, कुछ नहीं मानते? वहाँ बोले, कुछ नहीं मानते। हमने कहा, ये बताओ, जहर खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोले, आदमी मर जाता है। हमने, आपने कितनी बार खाया? अनुभव है? अगर जहर खाने का अनुभव है, अच्छा अगर अनुभव किया होता तो बताने के लिए बचते?
अब बोले किताबों में लिखा है, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं, कुछ लोग खाकर मर गए इसलिए हम मानते हैं कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। हमने कहा किताबों में लिखा होने से, वैद्य हकीमों के कहने से और जहर खाकर लोगों के मरने से आपको विश्व पर तो विश्वास है, पर जिसके लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, गीता भागवत रामायण उपनिषद बोलते हैं, और जिन के लिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और अनेक लोग उनकी भक्ति करके कृतकृत्य हो गए, ऐसे विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है और अपने को समझदार कहते हो। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। ये बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बता रहा हूं। उधर की है, एक गांव में जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात। तो वहाँ एक संत जी मिल गए हमें, तो रात्रि में हमें और उनको एक गांव में एक साथ रहने का अवसर मिला। सज्जन थे, व्यवहार बड़ा अच्छा था। सवेरे सवेरे स्नान आदि नित्य नियम करके वो बैठे, हम भी बैठे। तो उस गांव के कुछ मोहल्ले के 2-4-10 लोग आ गए। बोले आहा, आज तो महात्मा लोग बैठे, कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा आप कुछ कहो। तो हमने कहा महाराज आप ही बोलिए, हम भी सुन लेंगे। सद्भाव से ही कहा, तो हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि क्या बोलेंगे। अब सत्संग शुरू हुआ, सुनो। वो बोले राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश, ये कोई भगवान नहीं। हम कहे भगवान, सत्संग यहां से शुरू हो रहा है। अब वो लोग बोले अरे कैसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को भगवान मानते और हमारे पुरखे मानते चले आए, हमारे इतिहास में वर्णन है। क्या बोले 100-200 लोग अगर गलत को सही मानने लगे तो क्या वो सही हो जाएगा? गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती। वो बोले कि नहीं भाई, भगवान तो हैं ये, ईश्वर तो हैं ये। तो अब वो बोले अच्छा ये बताओ, ईश्वर एक है क्या नहीं? भगवान एक है या कई? तो अब ये तो हर कोई कह देगा कि ईश्वर तो एक है, एक है। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो, तो लोगों ने आंख बंद कर ली। बोले देखो घोड़ा, ध्यान में देखो। बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा देखो हाथी, हाँ दिख रहा। एक जैसी शक्ल दिख रही है सबको? हाँ एक है। हाथी तो एक जैसे ही दिखे, घोड़ा एक जैसे ही दिखे, गाय भैंस ऊंट गधा जो देखो एक ही जैसा दिखे, क्योंकि एक ही तरह का होता है, तो एक दिखेगा। अब बोले देखो, आंख बंद करो। हाँ बोले देखो भगवान, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि एक दिख रहे हैं? अब अलग अलग दिखेंगे, किसी को मुरली वाले, किसी को धनुष वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को ऐसे वाले, किसी को ऐसे। बोले ये अलग अलग दिख रहे हैं, सूंड वाले, तलवार वाली माता। तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले ईश्वर एक है क्या अनेक? बोले है तो एक। बोले फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं, क्योंकि वो एक है। एक है तो एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो अवाक रह गए और उनके भक्त हो गए। दुनिया भी तो बड़ी विचित्र है। हाथ जोड़े, चरणों में सिर रख दिया, बोला महाराज हम तो युगों से गलती में थे, आज आंखें खुली हैं। तो वो क्या बोले, आंखें तो सत्संग में ही खुलती हैं। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है सत्संग में। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा हुई, तो उनका जितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ था, इतना प्रेम, हमें सब भूल गया। लेकिन अब करूं क्या? तो अब वो गांव वाले भी कहेंगे हाँ ये है सत्संग। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक हम पूछ लें? बोले पूछो। तो हमने उन गांव वालों से कहा करो आंख बंद। बोले हाँ। हमने कहा महाराज की शैली में ही हम बात करेंगे। बोले हाँ बोलो। हमने कहा देखो घोड़ा,
एक जैसा दिख रहा, बोले एक शक्ल दिख रही, देखो हाथी, बोले हाँ एक जैसा दिख रहा। अब ऐसे ही गधा घोड़ा ऊंट सब एक जैसे दिख रहे, हाँ हमने आंख बंद किए रहे ना, बोले हाँ। हमने कहा देखो बाप, बाप देखो एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? बोले बाप अब अलग अलग दिखेंगे, बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हम अलग अलग दिख रहे हैं, जो बताओ बाप एक होता है कि कई होते हैं? बोले बाप तो एक ही होता, हम फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जब बाप एक ही होता है और हम एक ही बाप के होते हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि बात यह है कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शक्ल अलग अलग है, सबके बाप का रूप अलग अलग है। बाप तो एक ही है। हमने कहा इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सब भक्तों के भगवान का रूप अलग अलग है। स्वरूप से वो एक है, रूप से अलग अलग है। तो वो बेचारे सरल भोले आदमी थे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो उनमें से कुछ लोग बोले यही सही है। महाराज गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, और वो सज्जन हमसे ऐसे नाराज हुए कि तब से आज तक, पहले तो मिलते ही नहीं, मिल जाए तो बोलते नहीं, आज तक हमका बड़ी कृपा है, आप नहीं बोलो तो अच्छा है। अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता। हम मानते हैं, हम भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन बाली ने कहा कि मैं भी अनाथ हूं, क्यों? क्योंकि अभिमानी हूं। असकई चला महा अभिमानी। तब बाली ने सोचा कि राम जी अगर बाण मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कैसे? अच्छा आप ऐसे देखो, जैसे आपको यहां से कहीं जाना हो तो पूरी जिम्मेवारी किसकी? आपकी। टिकट रिजर्वेशन कराने की, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, यहाँ से रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री रखना, सारी जिम्मेवारी आप। वहाँ उतरेंगे तो कहाँ ठहरेंगे तो पहले से ही, क्योंकि आप जा रहे हैं। अच्छा आप कल्पना करो कि आप जाएं नहीं और कोई आपको भेजे, तो जिम्मेवारी किसकी? भेजने वाले की। वो कहेगा भैया आपको जाना है, जाएं तो उसकी चिंता मत करो, हम भेज रहे हैं ना तुम्हें, रिजर्वेशन हम कराएंगे, टिकट हम देंगे, व्यवस्था सब हम देंगे, खर्च हम देंगे, और वहाँ हमने फ़ोन कर दिया, वहाँ सब इंतजाम हमारा है, आपको तो सिर्फ जाना है। तो जाने वाले की फिर कोई जिम्मेवारी नहीं, वह तो केवल जाता है, फिर भेजने वाले की जिम्मेवारी है। तो बाली ने कहा कि इसी तरह अगर मैं अपनी मौत से मर कर जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, और भगवान बाण मार कर भेजेंगे तो जिम्मेवारी भेजने वाले की होगी। जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हो सनाथ। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम दुनिया में कर जाएंगे राम का। बाली कहता है जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सना।
बाली गया, सुग्रीव तो निडर होके खड़ा था। बाली तो बाली ने देखा कि अच्छा सुग्रीव। बाली ने कहा तुम? सुग्रीव बोला हाँ हाँ बोलो। बाली को लगा आश्चर्य, सुग्रीव मुझसे ऐसे। बाली ने कहा तुम? हाँ हाँ बोलो। तो बाली ने सोचा कि जरा देख लें कि ये सुग्रीव पहले ही वाले हैं कि बदल गए हैं। तब बाली ने और कुछ नहीं कहा, एक मुक्के का प्रहार किया, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। सुग्रीव जी एक कला में तो बड़े कुशल हैं, भागने की कला। उनसे बढ़िया कोई भाग नहीं सकता। भागे, पर एक बात बताऊं, सुग्रीव जी भागे तो हैं लेकिन अभागे नहीं है। भागे तो हैं, बाली के मुक्के की चोट खाकर भागे हैं, पर अभागे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चोट खाकर जो भगवान की ओर भागे वे अभागे नहीं होते। चोट तो हम लोगों को भी लगती है, पर कितने हैं जो चोट खाकर भगवान की ओर भागते हैं। दो पिटे मानस में, दो पिटे, और अपनों से ही पिटे, भाइयों से। एक श्री विभीषण जी, एक श्री सुग्रीव जी। कितना बढ़िया संकेत है, जब भी कोई पिटता है अपनों से ही पिटता है। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा तेरे हुए न कोई, लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, कई बार है ठोकर खाई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो। और ये आज की बात नहीं है, दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर
राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना, राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुख लाए, सुख की आस तजो बाली के मुक्के की चोट खाकर सुग्रीव जी भागे, पर अभागे नहीं है, क्योंकि भगवान की ओर भागे। विभीषण जी को चोट लगी तो भगवान की शरण में आए, सुग्रीव जी को भी चोट लगी तो भगवान की शरण में आए। अगर हम लोगों को भी दुनिया से चोट लगे तो निराश मत होना, निराशा मिल नहीं सकती अवधपति राम के दर से, इसी आशा पे मन मेरे लगा ले नेह रघुवर से। सुग्रीव जी आए पिटकर, बाली हंसता ये आया था मिल ललकारने, वो भगवान देख रहे थे। सुग्रीव जी आए, आते ही उलाना दिया, मरवा डाला आपने, हम पहले ही कह रहे थे कि आपकी बस की बात नहीं है। आप ही बोले चले जाओ चले जाओ, आपके कहने से गए, जो कुछ कराते हो आप ही कराते, पिटवा दिया। और जब आपकी बस का कुछ नहीं था तो हमें भेजा काहे को था, और आपने कुछ किया नहीं। राम जी मुस्कुराकर बोले, मित्र मैं देख रहा था। सुग्रीव बोले, देख रहे थे हमें पिटते हुए? हाँ, तो भी कुछ नहीं किया। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले, जानबूझकर नहीं चलाया, चलाना चाहते चला सकते, फिर क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले, हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं, तो हम काहे को बाण चलाएं? परम हितैषी से मिले आए। सुग्रीव जी बोले, ये मैंने कब कहा? राम जी बोले, लक्ष्मण सुग्रीव जी का बयान दर्ज किया था, फाइल लिया। लक्ष्मण जी बोले, हाँ कहा था, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली तो हमारा परम हितैषी। सुग्रीव बोले, गलती हो गई, हम अपना बयान वापस लेते हैं। ज्ञान चला गया। फिर मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला काला। प्रभु यह मेरा भाई नहीं, काल है। भगवान बोले, एक बात और है। क्या? हमने इसलिए बाण नहीं चलाया कि हमें भ्रम हो गया। अब यह देखो, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारे सो। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप दिखाई देते हो, हमें भ्रम हो गया, इसलिए बाण नहीं चलाया। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु क्यों व्यंग करते हो? आपको और भ्रम हो सकता है, आपकी कृपा से लोगों का भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। प्रभु व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, सुग्रीव जी जब आप जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। सुग्रीव जी बोले, हमारा ज्ञान तो चला गया। भगवान ने कहा कि हम सोच रहे थे कि शत्रु मित्र दुख सुख जग में माया कृत,
हम सोच रहे थे ये कोई सपना ही है, ये मुक्के की चोट को भी सपना ही समझो, जगत सब सपना। सुग्रीव बोले इसको नहीं समझ सकते सपना महाराज। क्यों? बोले वज्र की तरह लगा ये मुक्का, मुष्टि प्रहार वज्र सम। भगवान ने कहा कि देखो तुम भी हो गए ज्ञानी, और बाली आया तो वो भी समतय की बात करते आया, समदर्शी रघुनाथ, ये जो दोनों ही समता की बात कर रहे हैं। हम तुमसे ममता कर रहे और तुम समता की बात कर रहे, हम तुम्हारा पक्ष ले रहे, तुम निष्पक्षता की बात कर रहे। तो फिर क्या हुआ प्रभु? राम जी बोले तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म, तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म। तो प्रभु आप ब्रह्म हो गए, फिर किया क्यों नहीं? बाण क्यों नहीं चलाया? कुछ तो करते। राम जी मुस्कुरा कर बोले ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म तो साक्षी है, करता नहीं है। निमित्त मात्रम मेवा हम करता भोक्ता त्वमेव ही। वह साक्षी है, तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो साक्षी हैं। ब्रह्म साक्षी क्यों है? क्योंकि निष्पक्ष है। तुम दोनों लड़ो, चाहे वे तुम्हें पटके चाहे तुम उन्हें पटको, हम तो दृष्टा हैं, देख रहे हैं। बिटप ओट देखई रघुराई। इसलिए मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मैंने देखा कि बाली ने तुम्हें मुक्के से मारा, तुम भागे। अरे प्रभु एक बात है, क्या हम ज्ञानी हो गए, समदर्शी भगवान बोले तो हम निष्पक्ष ब्रह्म हो गए? सुग्रीव जी बोले प्रभु हम ज्ञानी नहीं रहे। क्यों? ज्ञान सिद्धांत, सत्य सिद्धांत है, पर हम उसके अधिकारी नहीं हैं, थोड़े में ही विचलित हो जाते हैं। महाराज हम ज्ञानी नहीं, शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा भक्त हो गए, हाँ। तो राम जी बोले फिर हम ब्रह्म नहीं रहे, फिर बोले हम भगवान हो गए। तुम ज्ञानी तो हम ब्रह्म, और तुम भक्त तो हम भगवान। अच्छा महाराज तो ब्रह्म और भगवान में अंतर क्या? बोले जब तुम ज्ञानी बनते हो तब मैं निष्पक्ष ब्रह्म हो जाता हूं, और जब तुम मेरी शरण में आकर भक्त हो जाते हो तब मैं निष्पक्ष नहीं रहता, फिर मैं पक्षधर हो जाता हूं, तुम्हारे पक्ष में हो जाता हूं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, और जनहि मोर बल निज बलताहि। सुग्रीव जी बोले तो आप हमारा पक्ष? भगवान बोले हाँ। इधर आ महाराज। क्या आए? वहीं से मुश्किल से आ पाए, वो तो हम अपनी कला से बच गए। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभी भी कृपा नहीं मानना। कलाकार कृपा भूले हुए कला के पीछे, और भगवान से ही कह रहे वो तो हमारी कला थी सो बच गए। पर भगवान तो सबसे बड़े कलाकार हैं। भगवान ने कहा अच्छा इधर आओ। महाराज बहुत दर्द हो रहा है, वहां से तो डर के मारे भागे आए थे कि दोबारा न पिट जाएं, अब यहां तो चलते ही नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा तुम यहां तक चले आओ, फिर सब कुछ बन जाएगा। सुग्रीव आए, भगवान ने कर कमल रखा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिश गई सब पीरा। शरीर वज्रवत हो गया। सुग्रीव बोले अब तो ठीक है, अब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, दर्द है ही नहीं, चोट कहां लगी थी पता ही नहीं, अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। राम जी बोले ठीक तो हो, और इधर आओ। माला उतारी, मेली कंठ सुमन के माला, पुष्पों की माला पहनाई। प्रभु यह किस लिए? अब जाओ, जाओ लड़ने के लिए जाओ। प्रभु ये मत कहो जाएं कि ना जाएं। भगवान बोले हम कह रहे हैं जाओ, पहले भी तो आपने ही कहा था। सुग्रीव जी की बात सुनकर राम जी बोले अब माला पहना कर भेजना है। माला बोले तो वहां लड़ाई में भाला की जरूरत पड़ेगी कि माला?
राम जी ने कहा हम अपना बल देकर भेज रहे हैं, अभी तुम अपने बल पर गए थे, अब मेरे बल पर जाओ। मेरी कंठ सुमन के माला, कंठ सुमन के मेरी कंठ पठवा पुनि बल दे विशाला मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन के माला, मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन, मेरी कंठ सुमन पठवा पुनि बल दे विशाला मेली कंठ सुमन 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 मेली कंठ सुमन। माला कंठ में सुमन जाओ